मुझे खुशी इस बात की है कि अक्सर आज के इस दौर में ये कहा जाता है कि लिखने वालों की कोई कदर नहीं होती। मुझे हमेशा महसूस होता है कि जब भी कहीं से कदर अफजाई की, हौसला अफजाई की, सताइश की कोई आवाज़ सुनने में आती है तो लगता है कि ये नेमत इलाही है। और आज का ये मेरे 15 साल की कालम निगारी के हवाले से जो यहाँ खुसूसी नशस्त यहाँ पर मुनक़्क़द की गई हिंदुस्तानी उर्दू मंच की जानिब से, इसमें 7 मक़ाला निगारों ने मेरे 15 साल कालम निगारी के सफ़र के हवाले से अपने अपने तासुरात पेश किए और 2 अहबाब ने मंजूम तहनीत भी पेश की। ये 7 मक़ाले सुनते हुए मुझे यूँ महसूस हुआ कि जो अक़ीदत, रियाज़त, मेहनत और लगन मेरे अंदर थी कि मेरे अपने एहसासात को, मुशाहिदात को मैं सफ़े ख़िरतास पे कालम की सूरत में पेश करूँ क़ारीन की महफ़िल में, तो मुझे यूँ लगा कि वो मेरी मेहनत समरावर हुई है। और मुख्तलिफ़ अज़ला से तशरीफ़ लाए इस रियासत के अहबाब ने, अहले नज़र ने इस पर मक़ाले पेश किए और पुणे से खुसूसी तौर पर मशहूर सहाफ़ी शाहताज खान भी आई थी, उन्होंने भी अपने तासुरात पेश किए। ये तमाम सुनने के बाद मेरे अंदर ये एक एहसास पैदा हो रहा है कि अब तक मैंने 15 साल में जो 750 कालम, अब तकरीबन 755 हो गए हैं जो मैंने लिखे हैं, मुझे ये हौसला मिला है, मुझे ये तरग़ीब मिली है कि मैं और ज़्यादा अक़ीदत के साथ अपना काम करूं और मेरे पढ़ने वालों के लिए मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मज़ीद और वुसअत और बुलंदी के साथ इसमें काम करूं। जिस तरह के सदारत की तकरीब साबिक़ IAS ऑफ़िसर और कर्नाटक उर्दू अकादमी के साबिक़ सदर जनाब अज़ीज़ुल्लाह बेग ने कहा कि ये मक़ाले तमाम सुनने के बाद इसका असर मुझ पर पॉजिटिव हो, मुस्बत हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये तारीफ़ें सुनकर ऐसा लगे कि मैंने अपनी जो बात कही वो हर्फ़ आखिर है। तो मैंने हमेशा सीखने के अमल को हमेशा अहमियत दी है। मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद और बेहतरी के साथ काम कर सकूँ, मेरे पढ़ने वालों, मेरे क़दरदानों के तवक्कुआत पर पूरी तरह मैं उतर सकूँ। शुक्रिया। मैं सबसे पहले आप सबकी बहुत मशकूर हूँ कि आप जो कालम पढ़ते हैं उसी से आज़म साहब का वक़ार सब कुछ बड़ा है। परवरदिगार की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आज़म साहब के कालम के बारे में मैं बताना ये चाहती हूँ, आप सबको बहुत ताज्जुब होगा कि मैंने उनका एक कालम भी पढ़ा नहीं। ये बात आप लोगों को हज़म करने में बहुत तकलीफ़ होगी, पर मैं ये बताना चाहती हूँ, जब भी वो कालम लिखते हैं पहले लिखने के फ़ौरन बाद मुझे पूरा कालम पढ़ के सुना देते हैं। इसलिए मुझे लगता था कि मैं इनका कालम पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इनका अंदाज़े बयां इतना अच्छा था, लगता था कि मैं पढ़ूं कालम भी तो शायद इतना अच्छा समझ ना पाऊँ। पर जब आप लोगों के तासुरात इस प्रोग्राम में मैं जब सुनी तो मुझे लगा कि मैं उस लुत्फ़ से भी मरहूम हो गई। अगर मुझको भी सुनने के साथ साथ हर कालम को पढ़ना भी ज़रूरी था, ऐसा लग रहा है। आज़म साहब की कॉलम का एक पूरा मजमुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकती हूँ, पर आप लोगों के पढ़ने से पहले मैं आज़म के ज़ुबानी और उनका अंदाज़े बयान से मैं उनका हर कालम मैंने महसूस किया है। सिर्फ पढ़ा नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं, सुना है, महसूस किया है, जिसके लिए मैं खुदा की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जब भी मैं आज़म से कुछ बात करती हूँ तो मुझे साफ सीधे उन्हें बता देती हूँ कि मुझे आपसे ज़्यादा प्यार आपकी तहरीरों से है। ये मेरा हमेशा उनके लिए ये जुमला रहा है और मैं आप सब लोगों की बहुत मशकूर हूँ। और साथ में जो इस प्रोग्राम के बानी हैं और इस प्रोग्राम के हम जो हिंदुस्तानी उर्दू मंच, उसकी भी मैं बहुत मशकूर हूँ। खुदा करे इस तरह आज़म साहब हमेशा लिखते रहें, उनको अल्लाह पाक हयात से और उनको शऊर से नवाजते रहे और वो उनका साथ मेरे लिए ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक साथ रहे। आप सबके लिए मैं इल्तिजा करती हूँ, आप मेरे लिए ऐसी दुआ करें। मैं बहुत ही खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ और बारगाह इलाही में मैं सजदा करना चाहती हूँ कि मुझे आज इस खुशी में खुदा ने मौका दिया और बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं सबसे पहले दिल की अभी गहराइयों से आज़म शाहिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो उन्वान है मोहम्मद आज़म शाहिद की कालम निगारी के 15 बरस, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि आज़म शाहिद की कालम निगारी तकरीबन 35 बरसों से है। बहुत पहले 1986 से आज़म मुख्तलिफ़ उन्वानात पर अपने कालम लिखते आ रहे हैं। दरअसल इसका उन्वान यह होना चाहिए था कि आज़म शाहिद के कालम अक्स दरअक्स के 15 बरस, ना कि कालम निगारी के, इसलिए कि बहुत बरसों से लिख रहे हैं और मुख्तलिफ़ उन्वानात पर। उसी ज़माने से जब आज़म शाहिद कम उम्र भी थे, बहुत सारे कालम बिलखुसूस फिल्मों के ताल्लुक़ से आपके कालम बहुत मशहूर हुआ करते थे और लोग बेचैनी से आज़म के लिखे कालम का इंतज़ार करते थे। मुख्तलिफ़ फिल्मों पर अपनी राय, उस ज़माने में कैसेट्स जो निकले गानों के, उसके ऊपर बाकायदा हर वीक, हर हफ्ता बिला नागा एक कालम हुआ करता था फिल्मी कैसेट्स के पर, गानों के कैसेट्स पर। उसके बाद मुख्तलिफ़ उन्वानात पर आप बाकायदा लिखते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़म साहब 35 बरसों से कालम लिख रहे हैं। 35 बरस इनकी कालम निगारी के मुकम्मल हो चुके हैं, ना कि 15 बरस जैसा कि इसका उन्वान रखा गया है। फिर भी मैं दिल की गहराइयों से आज़म साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे हम वतन हैं और जैसे ही मैंने सालार में क़दम रखा, 1 साल या 2 साल के बाद आज़म साहब से मैंने गुजारिश की कि आप इतना अच्छा लिखने वाले हैं तो क्यों ना कालम आप शुरू करें मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत। तो उन्होंने सबसे पहले पहल की कालम निगारी की फ़िल्मों के ताल्लुक़ से आप लिखा करते थे। उसके बाद मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपने कालम लिखा है। क्या कहें? ये आज़म शाहिद जो 15 बरस से मुसलसल अक्स दरअक्स कालम सालार में लिख रहे हैं और इसका तसलसल कभी टूटा नहीं, एक गैर मामूली सूरत हाल है। और उसके अलावा उनके कालम की मकबूलियत का ये आलम है कि जिस रोज़ उनका कालम आता है तो हम उसका इंतज़ार करते हैं। मैं ही नहीं, उनके बहुत पढ़ने वाले तमाम उसका इंतज़ार करते हैं। वजह यह है कि उस कालम की एक अजीब अपील है जो पढ़ने वाले को अपनी तरफ खींचती है। दूसरी बात यह है कि उसमें उस कालम में कोई शख्सी रंग नहीं होता, बल्कि कौम का दर्द और हालात हाजिरा पर मुनासिब तबसरे, और उसके साथ साथ ये है कि उसमें एक अजीब असलूब की ऐसी कशिश है कि जिसकी वजह से हम उस कालम को गैर मामूली समझते हैं। हमारी दुआ है कि आज़म साहब लिखते रहें और उनका कालम जो है ताबंदा होता रहे।